नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास 9 हिंदी कोर्स से कृतिका पाठ 1 इस जल प्रलय में के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर 2024-25 के सत्र के बच्चों के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूं। क्लास 9 पीरियोडिक टेस्ट बी यानी कि UT1 जिसे आप कहते हैं, वो भी चैनल पर अपलोडेड है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्लास 9 के स्टूडेंट्स इस जल प्रलय में का माइंड मैप और NCERT क्वेश्चन आंसर भी आपको इस चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आज मैं डिस्कस करूंगी इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। बाढ़ वाले दिन गांधी मैदान का दृश्य कैसा था, अपने शब्दों में लिखना है। तो बाढ़ वाले दिन सब तरफ पानी ही पानी था, गांधी मैदान में पानी भर गया था। वो कैसा नजारा था वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हर प्रश्न का उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में लिखना है। इतना आप अपने दिमाग में रखेंगे क्योंकि ये कृतिका का 4 नंबर का प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, जिन लोगों का बाढ़ से पहली बार सामना होता है उनकी बाढ़ के पानी को लेकर कैसी उत्सुकता होती है, वो क्या जानना चाहते हैं। तो वो जगह जगह जाकर यही तो जानना चाह रहे थे कि पानी कहां तक आ गया है, पानी कितना आ गया है। राइट, नेक्स्ट। महानंदा की बाढ़ से गिरे लोगों में बीमार नौजवान किसे अपने साथ ले जाना चाहता था। तो एक डॉक्टर था जो बीमारों का इलाज कर रहा था और गांव के कई बीमार लोगों को नाव में चढ़ाकर वो राहत कैंप में ले जाना चाहता था। एक बीमार नौजवान अपने साथ कुत्ता लेकर चढ़ गया था। आपको पता ही है, आपने पाठ को सुना है। तो डॉक्टर साहब उस ले जाने से मना कर रहे थे क्योंकि डॉक्टर साहब जो थे वो डरते थे। लेखक को नींद क्यों नहीं आ रही थी। अब घबराहट हो रही थी बाढ़ के डर की वजह से, तो उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था किस क्षण जो बाढ़ है, जब बाढ़ का पानी है उनके क्षेत्र में भर जाएगा। इसी वजह से आगे देखते हैं। बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूं, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। लेखक ने ऐसा क्यों कहा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेखक तो बचपन से ही बाढ़ को देखता आ रहा था और बाढ़ पीड़ितों के लिए काम भी करता रहा था, लेकिन उसने कभी भी बाढ़ के पानी को आते नहीं देखा था और इतना विकराल रूप तो आज तक नहीं देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाढ़ आने पर अपने घर, परिवार तथा पड़ोसियों को छोड़कर स्वयं किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना क्या जीवन मूल्यों की दृष्टि से नैतिक कार्य है। अपनी समझदारी के आधार पे आपको उत्तर देना है। तो अपने विचार आप रख सकते हैं, एक रिव्यू यहां से ले सकते हैं कि आंसर को लिखा कैसे जा सकता है। ठीक है, शब्द आपके अपने हो तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जब कभी बाढ़ आ जाती है या कोई विपदा आ जाती है तो मानव जीवन के लिए वो हानिकारक ही सिद्ध होती है और लोग अक्सर कोशिश करते हैं वो किसी सुरक्षित स्थान पर, सेफ जगह पे चले जाए, अपने घर को बचा ले, अपने परिवार को बचा ले, पड़ोस के लोगों को बचा ले। ये ऐसी भावना सबके मन में होनी चाहिए क्योंकि इसी नैतिकता के कारण संकट के समय में हमें बहुत रिलैक्स फील होता है कि हमने किसी की मदद की। ठीक है, तो हमें अपने नैतिक मूल्यों से जुड़े रहना चाहिए, अपने नैतिक मूल्यों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाढ़ का स्वरूप अपने आप में भयंकर होता है। अपनी समझदारी के आधार पर यानी कि अपने विवेक के आधार पर बताइए कि बाढ़ का मानव के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं अपने शब्दों में कि बाढ़ आने पे क्या होता है। नदियों के बांध टूट जाते हैं, पानी बहुत तेज गति से बढ़ने लगता है एरियाज में, है ना। तो भूख भी पानी की जो है वो भयंकर हो जाती है क्योंकि वो सबको उसमें समा लेना चाहती है और बाढ़ मानव के जीवन पे बहुत बुरा असर डालती है। क्यों, सबका जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, सब उद्योग धंधे चौपट हो जाते हैं और सरकार भी बहुत मदद करती है, बाढ़ पीड़ितों की हेलीकॉप्टर भेजती है और बाढ़ में जितने भी घिरे हुए लोग हैं उनको उठाने का काम करती है, फिर उनके लिए कपड़े भेजने का, खाने पीने का काम। तो तन मन धन से बाढ़ पीड़ितों की सहायता हमें बाढ़ के समय पर जरूर करनी चाहिए। वैसे तो ऐसी नौबत कभी ना आए ये सोचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। लेखक के गांव की भौगोलिक स्थिति का चित्रण कीजिए। अब लेखक का गांव था कहां, एक ऐसे एरिया में जिसकी जमीन परती थी। राइट, और प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल
जो आसपास की नदियां थी वहां पे बाढ़ आती ही आती थी और लोग जो थे शरण लेने कहां पहुंच जाते थे, आपको पता ही है, आपने चैप्टर को ध्यान से सुना है, राइट। लेखक स्वभाव से समाज सेवी था, आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेनेशन सुननी है तो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। लेखक जो हैं वो बचपन से ही बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए रेडी हो गए थे, उन्होंने अपने आप को रेडी कर लिया था 10 साल की उम्र से। रिलीफ वर्कर की तरह, बॉय स्काउट की तरह उन्होंने क्या किया था, लोगों की सहायता करनी शुरू कर दी थी। 1949 में महानंदा नदी में जब बाढ़ आई तो लेखक वापसी थाना के गांव में मदद करने के लिए पहुंचे थे। तो लेखक तो स्वभाव से ही समाज सेवी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लोग बाढ़ संबंधी स्थानीय समाचार कहां खड़े होकर सुन रहे थे? बिल्कुल पान की दुकान पे। और पाठ के आधार पे बताना है लेखक ने बाढ़ पे क्या क्या लिखा है, तो पहले ही पेज पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि बाढ़ पे उन्होंने क्या क्या लिखा है, कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर देखते ही लेखक के मन में क्या आया कि मैं सब कुछ खरीद लूं, है ना। फिर उसने सोचा कि एक हफ्ते की खुराक तो ले ही लेता हूं, क्योंकि टाइम पास कैसे करूंगा, बाढ़ के टाइम पर बोर हो जाऊंगा, किताबें पढ़ लूंगा। तो उसने हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी की बहुत सारी फिल्मी पत्रिकाएं जो थी वो खरीद ली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहेंगे, बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वो ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। लेखक ने अपने मित्र से ऐसा क्यों कहा? क्योंकि लेखक और उसका मित्र पटना में आई बाढ़ का दृश्य देखकर आ रहे थे और धीरे धीरे वो देख रहे थे पानी बढ़ रहा है, शोर भी हो रहा है। तो लेखक ने क्या सोचा, लेखक को लग रहा था कि रात के समय पानी आ गया तो पता नहीं वो लोग बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। तो इसलिए वो अपने फ्रेंड से कह रहे थे जिसके क्षेत्र में कम पानी आएगा दूसरे मित्र की सहायता के लिए वो जरूर पहुंच जाए। नेक्स्ट आपसे अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पान की दुकान पर खड़े लोगों के चेहरे पर बाढ़ का डर क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? क्योंकि वहां पर तो सबने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है मरना तो है ही है, सामना करते हैं। तो वहां खड़े लोगों के चेहरे पर डर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। वो स्वयं अपने आप को रेडी किए हुए थे बाढ़ का सामना करने के लिए, बल्कि वो देख रहे थे कि तबाही का आतंक सामने है, लेकिन फिर भी वो डरे बिल्कुल नहीं और अपने आप को वो रेडी किए हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लेखक ने छत से देखकर क्या सोचा था? तो लेखक ने सोचा कि आज काश मेरे पास मूवी कैमरा होता तो मैं इस पूरे दृश्य की फिल्म बना लेता। लेकिन फिर अंत में उसने सोचा अच्छा हुआ ही नहीं है मेरे पास, नहीं तो फिर मैं बाद में मायूस हो जाता इस फिल्म को देखकर। बाढ़ पीड़ितों के लिए कार्य करने और बाढ़ के अनुभव को स्वयं भोगने में क्या अंतर है? तो बाढ़ पीड़ितों के लिए कार्य करना, उन्हें दिलासा देना, उनका दुख बांटना, उन्हें दोबारा स्थापित करने में सहायता करना, ये सब काम ऐसे हैं जो लोगों को काफी क्या करते हैं। हम इन चीजों को खुद फील नहीं कर सकते, लेकिन जो भी उस स्थिति से गुजरता है हम उन लोगों की मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं। तो लोग बाढ़ के डर से स्वयं को बचाने के चक्कर में अपना बहुत कुछ खो भी देते हैं। तो बाढ़ पीड़ितों की सहायता करना और स्वयं उस बाढ़ को भोगना, इन दोनों चीजों में बहुत अंतर है। बच्चों फटाफट से मुझे बताइए इस जल प्रलय पाठ में कौन कौन सी नदियों के नाम आए हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं और अगर आपने वीडियो की एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन सी नदियों के नाम आपने सुने हैं, कहां पर, इस वीडियो में, राइट। इस वीडियो का मतलब जो भी आपने एक्सप्लेनेशन सुना है उस वीडियो पर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने आपको यहां पर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, तो जल्दी ही मिलते हैं आपको आपकी नेक्स्ट डिमांड के साथ। टिल देन वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अपने पूरी की पूरी क्लास के साथ लिंक को शेयर कर दीजिएगा और लाइक्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो भी चैनल पर नया आया है सब्सक्राइब अवश्य करें। गुड बाय।